मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 हम करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर का, जिसमें हम बनाना सीखने वाले हैं कि किसी की पर्सन की डेथ होती है तो उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इकबाल एंड कमल एक पार्टनरशिप में फर्म में है, 3/2 पे प्रॉफिट बांट रहे हैं। कमल की डेथ हो गई है 3 महीने के बाद, आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट जब बनी थी तो उसके बाद 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। पार्टनरशिप डीड में ये कह रखा है कि कमल को कैपिटल देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 3% पर एनम का टिल द डेट ऑफ डेथ। उसका प्रॉफिट का शेयर देना है बेस्ड अपॉन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। और ड्राइंग्स रखा है, कह रहा है कि ड्राइंग्स को जो ड्राइंग्स है उसकी वो इंटरेस्ट उसका 2% लगेगा, पीरियड नहीं देखना, सिर्फ 2% लगेगा। नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों को दे रखा है आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। कमल की कैपिटल दे रखी है एज पर लास्ट बैलेंस शीट, कह रहा है कि 40,000 और ड्राइंग भी दे रखा है। कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कमल का, तो यहाँ लिखेंगे कमल्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से यहाँ पर एक फॉर्मेट, सिंपल सा फॉर्मेट बनाना है कैपिटल अकाउंट जैसे, क्योंकि हम सिर्फ इसमें एक ही कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सबका नहीं बना रहे, ठीक है ना। इसमें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमल कैपिटल अकाउंट जो है, कमल को सबसे पहले हम उसको कैपिटल दे देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई पिछली कैपिटल का बैलेंस रखा होता है तो ब्रॉड डाउन करते हैं, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। ब्रॉड डाउन होता है क्रेडिट साइड कैपिटल का, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा था कि टिल द डेट ऑफ डेथ तक देना है मुझे, उसका एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि 3% पर एनम है। पर एनम का मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट है, बट मुझे तो 3 महीने का निकालना है। अगर मैंने खाली 3% दे दिया तो वो तो पूरे साल का दे दिया मैंने, मुझे 3% को कन्वर्ट करना होगा 3 महीने का, क्योंकि वो 3 महीने ही इस साल मेरे काम किया है। तो एक वर्किंग नोट बनाया गया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी, अब पहले यहाँ पर कैपिटल कितनी दे रखी थी उसकी, कमल्स कैपिटल अभी हमने देखा 40,000 रुपये कैपिटल है। कमल्स कैपिटल कितनी है 40,000, और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ, उसकी डेथ 3 महीने काम किया टिल द डेट ऑफ डेथ तक, तो 40,000 रुपये लगना कितना था 3% का, लेकिन हमें इसको 3% को कन्वर्ट करना है 3 महीने का, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जो यहाँ तक कट गया, 4 से काट दो, ये 2 0 से 2 0 कट गई, 300 रुपये आ गया इसका मतलब, यानी कि 300 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मुझे। तो यहाँ लिखेंगे, अब जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं क्रेडिट साइड में देते हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 300 रुपये, ठीक है। उसके बाद कह रहा था कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना है। अब वो प्रॉफिट का शेयर कह रहा था कि लास्ट ईयर प्रॉफिट से दे दो, तो उसका भी एक वर्किंग नोट बनेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट का शेयर 3 महीने का निकालना होगा उसका। लास्ट ईयर प्रॉफिट तो क्या थे उसने, तो यहाँ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ कमल। जो कमल है उसका प्रॉफिट का शेयर मुझे निकालना है, वो कैसे निकलेगा वही हम निकालना सीख रहे हैं। तो वो कह रहा था कि लास्ट ईयर प्रॉफिट से हमें देना है, और ऊपर दे रखा था कि नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों के दे रखे। इसको इग्नोर करो कि आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम को तो चार्ज करने के बाद ही होना चाहिए था, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो खर्चा है। अगर ये कहता आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
तब भी सही था, या तब सोचते कि भाई हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन होता है। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम कह रहा है कि तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको छोड़ो। लास्ट ईयर प्रॉफिट कैसे देखेंगे भैया, 20,000, 25,000, 30,000 दे रखा है। पहले साल मतलब सबसे पिछले 3 साल होते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा। जो तीसरा साल है ये है लास्ट ईयर का मतलब जस्ट पिछले वाला। तो जो पहले वाला 20,000 पे होगा ना, ये सबसे पिछले वाला होगा तीसरा साल, और ये दूसरा साल होगा, पहला साल, दूसरा साल, और जो सबसे लास्ट में 30,000 पे दे रखा है ना, ये है तीसरा साल। पहले साल कितने कमाया, 20,000, दूसरे साल 25,000 कमाया, तीसरे साल 30,000 कमाया, तो 30,000 पे लास्ट ईयर प्रॉफिट है। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट कितना है, 30,000 पे, बट ये पूरे साल का है। हमें पहले इसको कन्वर्ट करना होगा 3 महीने का, क्योंकि उसकी डेथ 3 महीने के बाद होगी। तो तुमने 3 महीने काम किया कर ली, तो 3 महीने का ही मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट ये एस्टीमेट हम कर रहे हैं, पिछले साल का प्रॉफिट हम सोच रहे हैं कि इस साल होगा, और उसका फिर 3 महीने का निकालना। तो इसलिए एस्टीमेटेड प्रॉफिट इस साल का कितना होगा टिल द डेट ऑफ डेथ, 30,000 रुपये तो पूरे साल का था, 3 महीने का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 7500 है ना, 7500 आ जाएगा। और 7500 का मुझे इसका शेयर निकालना है, कमल का शेयर इसमें कितना है, यानी कि कमल शेयर, ये 7500 तो पूरे सबका प्रॉफिट है ना, वो कमल का शेयर कितना है वो दे रखा था, 3/2 प्रॉफिट है, तो 2/5 इसका शेयर है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 3,000 रुपये इसका प्रॉफिट का शेयर है, तो इसको देंगे। और आपको पता है जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट जब देते हैं तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट। जब भी प्रॉफिट बढ़ता है डेबिट होगा वो, और क्रेडिट होगा इसका अकाउंट, कमल्स का कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, 3,000 ये है। ड्राइंग कह रहा था, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाना, लेकिन ड्राइंग दे रखा है लास्ट में कि 5,000 की करिए, वो भी इसके अकाउंट में डेबिट करते हैं। यहाँ लिखते हैं टू ड्राइंग्स अकाउंट, जब भी ड्राइंग करता है तो हम ऐसे करते हैं, कमल्स कैपिटल अकाउंट टू ड्राइंग्स अकाउंट, ये एंट्री हुई, ड्राइंग कैपिटल कम कर देती है। तो ड्राइंग कितनी करी, 5,000 रुपये, वो यहाँ लिखूँगा, ठीक है। और उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहीं पे ही चार्ज होगा उसके अकाउंट से। वो कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 2% का, तो यहाँ लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। वो कह रहा था कि 2% देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। पीरियड नहीं देखने आपने, 3 महीने काम किया चाहे 4 महीने किया हो, हमें कुछ नहीं करना, 2% निकाल दो बस 5,000 का। वो ये कह रहा है पीरियड नहीं देखना। 2% कितना होता है, 100 रुपये, बस ये करना था। क्वेश्चन हमारा ख़त्म है। अब बैलेंस निकालते हैं। तो इसका देखो ये क्रेडिट साइड ही बड़ी आएगी, आ रही है आराम से, कितना आ रहा है 43,300 आ रहा है, और यहाँ पर भी 43,300 रुपये आना चाहिए। बैलेंस आ गया। अब देखो जो बैलेंस होगा ना वो कमल को थोड़ी देंगे, बैलेंस कैरेट डाउन नहीं देना, क्योंकि वो कमल तो मर चुका है, उसको थोड़ी देर अगले साल उसके बैलेंस कैरेट डाउन लिख दूंगा। बैलेंस कैरेट डाउन का मतलब क्या होगा, अगले साल कमल का अकाउंट खोलूंगा, कैपिटल अकाउंट, वो तो बंद हो रहा है ना, आज कमल का कैपिटल अकाउंट पूरा बंद कर रहे हैं। अब इसका जो बैलेंस बचा, हमने सारा हिसाब किताब कर लिया, इसका जो बैलेंस बचा वो उसके एग्जीक्यूटर, उसके रिश्तेदार, उसके वारिस को दे देते हैं। तो कमल का एग्जीक्यूटर अकाउंट में भेज दूंगा। तो कमल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट यहाँ भेजूंगा जो बैलेंस आ रहा है। बैलेंस देखो कितना आ रहा है, 38,300 रुपये आ जाएगा बैलेंस। ये बैलेंस मैं कमल के एग्जीक्यूटर अकाउंट भेज दूंगा, और यही आपको समझना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको अच्छे समझ में नहीं आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।